आज आप देख रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स और मेरा प्यारा सा गार्डन। और आप हैरान हो रहे होंगे मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। तो एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने सोचा कि इन प्लांट्स को ऐसे ही हरा भरा रखने के लिए मुझे क्या करना है। तो ये देखें, आज करते हैं रीपॉटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सबूहीज़। आज देखते हैं कि इसमें हम रीपॉटिंग क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। रीपॉटिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने अपने पॉट्स का इंतख़ाब किया, जो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है उनके प्लांट्स ख़त्म हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं या जिनकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। रीपॉटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी बिगिनर को या गार्डन लवर को करना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि इससे हमारे प्लांट्स को एक नई लाइफ मिलती है, बल्कि इसमें से हमारे जो अंदर कोई कीड़े मकोड़े होते हैं या कोई मिट्टी बहुत ज़्यादा जम चुकी होती है तो वो भी हम उसको फ्रेश कर देते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप अमल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने अपने प्लांट्स को, पौधों को कैसे सिलेक्ट किया और फिर मैंने उनको किस तरह से एम्प्टी किया है। और ये कोई 3-4 मिनट की जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है। इसमें मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे पौधों को सिलेक्ट करना, उनकी मिट्टी को खाली करना और फिर उनको धो धुला के नए तरीके से उसमें दोबारा से सॉइल को मिक्स को भरना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वरना या तो हमारी रूट्स बाउंड हो जाती हैं और फिर हमारे पौधे अच्छे तरीके से नहीं चलते, या फिर हमारी सॉइल डेड हो जाती है। क्योंकि सालों साल अगर हम उसको खाली नहीं करेंगे, उसको धूप में रख के सन बेक नहीं करेंगे, तो सॉइल तो फ्रेश होगी ही नहीं और फिर हमारे पौधे अच्छे तरीके से इस तरह हरे भरे नज़र भी नहीं आएंगे। तो यही राज है मेरे प्लांट्स के हरे भरे रहने का, जो आपको मेरा इतना प्यारा गार्डन ऐसे नज़र आ रहा था। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने पहले एक एक करके प्लांट्स को, उनके पॉट्स को सिलेक्ट किया। फिर मैंने उनको अपने इस टूल की मदद से बड़ी ही मुश्किल से खाली किया, क्योंकि लग तो रहा है यहाँ पे बहुत जल्दी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मैंने आपको वीडियो कट शॉर्ट करके दिखाई है, वरना तो आप सबने बोर हो जाना था। तो जनाब, जब सारी मिट्टी हम खाली कर लेते हैं तो इसको हम सन बेक करते हैं, धूप में डाल देते हैं 2-3 दिन। फिर हम इसमें नए सिरे से कुछ पत्तों की खाद, कुछ काऊ डंग, कुछ सिनेमन पाउडर और कोयला कूट के, जैसे मैंने आपको पहले सॉइल बनाना सिखाई थी, वो डालते हैं। और फिर हमारी इस तरह से सारी सॉइल मिक्स नई तैयार हो जाती है। पॉट्स को धो लेती हूँ मैं, और धोने के बाद इनमें दोबारा से यही सॉइल भर के तो फिर हम इसमें अपने नए प्लांट्स लगा लेते हैं। दिल करे तो सीड्स लगाएं, दिल करे तो यही पॉट्स लगाएं। जैसा कि अभी मैं आपको अपनी आईवी की एक ये बेल दिखाऊंगी। ये एक छोटू सा पॉट था, ये भी मुझे लगा कि खाली करना बहुत ज़रूरी है। तो ना सिर्फ ये कि छोटू पॉट को खाली किया, और वो जो एक मेरी क्यारी थी उसको जब खाली किया तो उसका मैंने पौधा हेल्दी उसमें लगा दिया। हाँ, से आपको पता चल ही चुका होगा कि रीपॉटिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारे पौधे हरे भरे रहें, उनको भी फ्रेश सॉइल मिलती रहे और उनके अंदर कोई पेस्ट का ज़्यादा अटैक ना हो सके। क्योंकि जब सॉइल को सन बेक करेंगे तो कीड़े मकोड़े तो सारे मर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये मुझे भी ख्याल आया कि अपने बाग को लहलहाता रखूं। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप प्लांट लवर हैं, अगर आप अपने बाग को हरा भरा और लहलहाता हुआ देखना चाहते हैं, तो फिर आप भी गाहे बगाहे जब भी मौका मिले अपने प्लॉट्स को पकड़ें, रिपोर्ट कर लें। जैसे अब ये बेल देखें, आईवी की बेल एक साइड से बिल्कुल हरी भरी है, जबकि एक साइड से ये ड्राई हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि उसकी भी सॉइल को निकाला, और बाकी सॉइल मेरा दिल नहीं किया कि छिड़ूं, तो मैंने उसको वैसे ही रहने दिया और उसमें नई सॉइल भर दी। अब ये देखें, पॉट्स उठाने की वजह से बाग थोड़ा सा बेतरतीब तो है, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और मैंने पूरा दिन लगा के अपने पॉट्स को ना सिर्फ ये कि साफ़ सुथरा किया, रीपॉट करके उनको उनकी जगह पे लगाया। और अब देखें, नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे किस कदर प्यारी और सुहानी सुबह है। कल जो बाग उलट गया था, आज सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आ चुकी हैं। बहुत पुरसुकून और पीसफुल और बहुत खुशबूदार फ़िज़ा है। ये नस्टेशियम है, पौधे भी खुश हैं, सुबह सुबह खुशी महसूस कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ऐसे पसंद आती है तो फिर आपने जल्दी से बेल का बटन तो दबाना ही है। रीशेयर कर दें, लाइक कर दें। कैसी लगी आपको रीपॉटिंग और मेरी सुबह सुबह की वीडियो, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ये कैला लिली को देखिए,
अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखें। उन दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा जब जब आप ये चीज़ें मुझसे सीख रहे हैं और इनको अपना रहे हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना और मेरे वाक़ को और मुझे इसी तरह से दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।